इस वीडियो में कक्षा 10 की विज्ञान का जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न है आपके इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का अभिक्रिया है जो करके कैल्शियम ये हाइड्रोक्सिल बनेगा, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही आंसर इसका स ऑप्शन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब भी दानेदार जिंक पर जो तनु HCl गैस डालेंगे तो उससे जो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो सही आंसर इसका हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये कॉपर जो जिंक से विस्थापित हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर छठे सवाल में आपको एक समीकरण दे रखी है, रासायनिक समीकरण है, ये अभिक्रिया है। ये ग्लूकोज है C6H12O6, 6O2 और 6H2O। ये जब अभिक्रिया करेंगे तो ये 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के, और इसमें कुछ जो ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित होगी। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को किस विशेष नाम से जाना जाता है? तो इसको श्वसन के नाम से जाना जाता है। स इसका सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो हरे रंग की परत उसमें चढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है, तो इसकी आपको जो रासायनिक ये अभिक्रिया दे रखी है, ये कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया जो कि बुझा हुआ चूना, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH ट्वाइस, ये बुझे हुए का सूत्र है। इस अभिक्रिया को वर्गीकरण करने के लिए किस प्रकार से जो अभिक्रियाओं का नाम इसमें लिखना है, इसमें जो कौन कौन सी अभिक्रिया है वो लिखनी है। तो इसमें संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी या अपघटन। तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, एक तो संयोजन अभिक्रिया है, इसके अलावा इसमें एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नवा प्रश्न है, लंबे समय तक तेली और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का इसमें उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग का जो अवक्षेप का निर्माण होता है वह क्या होता है? तो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब भी अभिक्रिया करेंगे तो इससे जो एक श्वेत रंग का अवक्षेप निर्मित होगा जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। सही आंसर हो जाएगा इसका बेरियम सल्फेट, ब वाला ऑप्शन इसमें सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl की अभिक्रिया से मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस बनेगी, तो इस अभिक्रिया में जो उपचयित होने वाला पदार्थ है वह कौन सा है? तो उपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा? इसमें HCl है। HCl का इसमें उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। संगमरमर जो आपके होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2 और इसके विलयन का उपयोग सफेद करने के लिए किया जाता है। यह वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस देता है जिससे कि जो दीवारों पे चमक आ जाती हैं? तो ये बुझा हुआ जो चूना है वो वायु से अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जिससे कि हमारी दीवारों पर जो सफ़ेद चमक आ जाती है। फिर आपके सिल्वर क्लोराइड है ये AgCl, और इसकी सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा। तो ये इसमें जो दूसरा रंग का पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो दूसरा रंग का जो पदार्थ बनता है वो चांदी होती है। ये Ag का मतलब यहाँ पे चांदी है, ये अर्जेंटम कहते हैं चांदी को, इसलिए इसका नाम है जो Ag है। फिर नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी के काले रंग की परत चढ़ जाती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो स वाला ऑप्शन इसमें सही है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, इसको अपचयन कहते हैं। ये वाला ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की इसमें वृद्धि होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समीकरण है जो संतुलित है?
संतुलित समीकरण इसमें आपको बतानी है। संतुलित समीकरण के लिए जितने अणु इधर हैं उतने ही अणु इधर भी होने चाहिए। जैसे इसमें देखो स वाला ऑप्शन इसमें सही है, CH4 प्लस 2O2, इससे CO2 और 2H2 बनेगा और कुछ ऊर्जा इसमें उत्सर्जित होगी। तो CH4 यानी कि कार्बन के 4 अणु हैं, कार्बन के 2 अणु हैं, तो इसमें कार्बन के, ये कार्बन का एक अणु, तो ये कार्बन का एक अणु है। हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं 2H2 में, और ऑक्सीजन के इसमें 4 अणु हैं, तो ऑक्सीजन के इसमें 4 अणु हो जाएंगे। 2 अणु इधर है और 2 अणु इधर है। 19वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की पहचान कीजिए। तो ये तीर के निशान से जो पहले वाला पदार्थ होता है उसको अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और तीर के बाद वाला जो पदार्थ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। जबकि उत्पाद क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ में करवाएंगे तो बुझा हुआ चूना मिलेगा CaOH2 और उष्मा निकलेगी। तो इसमें जो उत्पाद है वो तीर के निशान के बाद वाला है, ये बुझा हुआ चूना। फिर एक एक लाइन के उत्तर है वो आपके देख लेने। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन है, 2Mg प्लस O2, इसको अभिक्रिया को पूर्ण करना है तो इसमें बनेगा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका जो उत्पाद है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है, तो श्वेत चूर्ण ये किसका यौगिक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का यौगिक है। ये जो हम कर रहे हैं ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। अगला प्रश्न है 24वां, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है, तो भूरे रंग का जो धुआं है वो किस पदार्थ का है, तो ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, ये भूरे रंग का धुआं होता है। जबकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, ये भूरे रंग का धुआं होता है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्सर्जित होता है। विद्युत अपघटन का रासायनिक उदाहरण देना है। विद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया है उसको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो जल में जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कॉपर सल्फेट, ये इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला होता है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील डालते हैं तो कुछ समय के बाद में जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीला रंग मलिन हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का आयरन सल्फेट बन जाता है, इसका कारण है, इसके कारण जो ये मलिन हो जाता है। तो ये फेरस की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ में करवाएंगे तो ये आयरन सल्फेट बनेगा और इसमें से कॉपर अलग निकल जाएगा। तो इस आयरन सल्फेट के कारण है जो इसका रंग है जो मलिन हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील पर भूरा रंग का अवक्षेप क्यों होता है, तो वो लोहे की कील पर कॉपर का अवक्षेपण होने के कारण होता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में लगाएंगे तो सिल्वर और ब्रोमाइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ता है, तो कॉपर चूर्ण, क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की जो काली परत चढ़ जाती है इसके कारण जो काला पड़ जाता है। तो कॉपर और गर्म करेंगे इसको तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, काले रंग का पदार्थ है CuO। अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं और उनको तीर के निशान से पहले लिखा जाता है। ये जैसे जिंक और H2SO4 अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिकारक है। इससे जो बनेगा उसको उत्पाद कहते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में जो संपूर्ण होने के बाद में प्राप्त होते हैं यानी कि रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है H2SO4, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। और इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ में करवाएंगे तो ये जिंक सल्फेट बनेगा और इसके हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये उत्पाद है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये एक उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखना है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर इसमें आपको जो कुछ भौतिक संकेत दे रखे हैं रासायनिक समीकरण में उसको लिखना है, अवस्था लिखनी है। जैसे S लिखा होता है, S क्या होती है, सॉलिड होता है, ठोस अवस्था होती है। ये G गैस होता है और ये G गैस होता है
और ये L जो होता है वो लिक्विड होता है, द्रव, और ये AQ लिखा होता है, इसका मतलब वो जलीय विलयन है। कोयले के दहन का संयोजन अभिक्रिया समीकरण लिखना है। तो ये कोयले का दहन करेंगे, कार्बन का प्लस ये ठोस अवस्था में होता है कार्बन, इसकी अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि G लिखा है, उसका मतलब ये गैस है। जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया के द्वारा लिखना है। तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, जब इनके अणुओं को मिलाएंगे 2:1 में तो ये जल का निर्माण करेगी, जो कि एक लिक्विड होगा H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, इसको अब जब हम ताप देंगे तो इनकी गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भूरे रंग का धुआं निकलता है और ऑक्सीजन इसमें से उत्सर्जित होती है। जल का विद्युत अपघटन रासायनिक समीकरण लिखना है इसका। तो जल का जब भी विद्युत अपघटन करेंगे तो 2 अणु तो आपके हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 अणु आपका वापस ऑक्सीजन का मिलेगा। विस्थापन अभिक्रिया की एक रासायनिक समीकरण, तो ये जिंक और कॉपर सल्फेट का, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और हमको कॉपर प्राप्त होगा, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करनी है। तो ये उपचयित यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने वाला तो उपचयित है और ऑक्सीजन की कमी होने वाला अपचयित है। तो उपचयित पदार्थ ये कार्बन है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये उपचयित पदार्थ है। अपचयित पदार्थ ये जिंक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें जो जिंक में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें उपचयित और अपचयित पदार्थ की पहचान करनी है। वहीं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वह तो उपचयित होता है, और जिसमें वह तो अपचयित होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयित होता है। तो इसमें HCl, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हो रही है और Cl2 अपचयित हो रहा है, यानी कि इसमें HCl में हाइड्रोजन की कमी होती है तो भी इसको हम उपचयित ही कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि कह दो या फिर हाइड्रोजन की कमी कह दो। और अपचयित में ऑक्सीजन की तो कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये Cl2 यहाँ पे उपचयित हो रहा है और HCl ये जो MnO2 है वो यहाँ पे अपचयित हो रहा है। लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में जो नम वायु के संपर्क में आने पर उनमें लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा लोहे की जो किवाड़ होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, बारिश के बाद में जो उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो बारिश से पहले उस पर जो रंग रोगन किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो उसको हम नमी से बचाए रखने के लिए। तो लोहे को नमी से बचाएंगे तो वो जो उस पर ऊपर जो लोहे जंग नहीं लगेगा। तो ये लाल भूरे रंग का जो पदार्थ होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और उसके बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की समान संख्या रहती है तो उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और इसकी अभिक्रिया को भी लिखनी है। तो देखो, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ये एक अणु तो नाइट्रोजन का और 3 अणु हाइड्रोजन के, ये 1:3 में मिलके ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये अमोनिया का सूत्र है NH3 एक अमोनिया का सूत्र है। यहाँ पर जो 3 अणु हाइड्रोजन के इसमें क्रॉस गुणा करेंगे इसमें, तो एक तो 3 तो नाइट्रोजन के और 1 हाइड्रोजन है, तो ये क्रॉस गुणा होके इसमें NH3 बनेगा। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका जो रासायनिक समीकरण लिखना है, तो पोटेशियम को हम K से लिखते हैं, ये पोटेशियम को K से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातु है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये पोटेशियम और जल की अभिक्रिया करके ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एक काले रंग का पदार्थ हो जाता है। तो इसमें आपको उस X एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो वो जो X तत्व है उसका नाम था कॉपर, और काले रंग का जो यौगिक है वो है कॉपर ऑक्साइड है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये सिल्वर क्लोराइड, इसकी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवानी है, तो इसमें सिल्वर और क्लोराइड बनेगा, ये वियोजन अभिक्रिया है। ये पदार्थ जो दो भागों में टूट गया, इसका मतलब ये वियोजन हो गया है। संयोजन का मतलब 2 पदार्थ मिलेंगे, वियोजन का मतलब 2 पदार्थ टूटेंगे, एक पदार्थ 2 पदार्थ में टूटेगा।
निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है जिंक ZnCO3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे हुए चूने के जल के साथ संयोजन अभिक्रिया को लिखना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनता है। ये बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH2। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की उसमें वियोजन अभिक्रिया लिखनी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर जो दो उत्पाद में, दो या दो से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये चूना पत्थर है, कैल्शियम, ये संगमरमर का सूत्र है, ठीक है, CaCO3, और इसको जब गर्म करेंगे तो ये इसमें से बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे विलयन का जो क्रियाशील तत्व है उसको कम क्रियाशील तत्व होता है उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया फेरस के साथ में करवाएंगे तो ये आयरन सल्फेट बनेगा और ये जो फेरस है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलके ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप मिलेगा। तो ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा, ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अपचयन अभिक्रिया, तो उदाहरण से समझानी है। उपचयन कह दो या फिर इसको ऑक्सीकरण कह दो, एक ही बात है। तो उपचयन अभिक्रिया एक उदाहरण समझाना इसका। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है उसको उपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर को जलाएंगे तो उसमें जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, काले रंग का पदार्थ बनेगा। तो इसमें देखो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसको हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कॉपर का उपचयन हुआ है। अपचयन अभिक्रिया जिसमें एक उदाहरण देना है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है इसको जल के साथ, हाइड्रोजन के साथ में जो गर्म करेंगे तो एक कॉपर और जल बनेगा। इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इसमें केवल जो कॉपर ही रह गया, इसमें मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस के दहन की उष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस जो मीथेन है इसका सूत्र है ये CH4 मीथेन का सूत्र है। इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा की इसमें से उत्सर्जित होगी। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में अवशोषित होती हैं उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, उसको उष्मा देंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में टूट जाएगा। फिर आपकी ये समीकरण दे रखे हैं, इनको जो संतुलित करके लिखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका जो डायरेक्ट उत्तर मैंने यहाँ पे ये PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ तो अभिकारक उपचयित होता है या दूसरा है जो अभिकारक अपचयित होता है, तो दोनों एक साथ चलते हैं, अपचयन उपचयन, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर और जल बनेगा जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। उपचयन, तो उपचयन में ये उपचयन तो ये हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, और अपचयन में जो हाँ ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उपचयित हो रहा है। फिर आपको निम्नलिखित पदों का उदाहरण लेना है एक एक। संक्षारण, ये क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती हैं, जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है।
तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत आना, तांबे पर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल और वसायुक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ सामग्री उपचेत हो जाने के बाद में ये विकृत गंधी हो जाती है। इसका गंध और स्वाद है जो बदल जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर है जो इसको वायुरोधी बर्तनों में बंद करके उपचयन की जो प्रक्रिया है इसको धीमी करके रखा जाता है। जैसे आपने नाइट्रोजन, ये आलू की जो चिप्स की थैली आती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ये जो उसको उपचयित होने से बचाया जा सके। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? तो अवस्था परिवर्तन होती है, रंग का परिवर्तन होता है, गैस परिवर्तन उत्सर्जित होती है और ताप का परिवर्तन होता है। एक पदार्थ है एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो एक्स का नाम और उसका सूत्र लिखना है और एक्स का जल के साथ में अभिक्रिया लिखनी है। सफेदी करने के लिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूने का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो चूने का सूत्र है। और फिर इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, CaOH2। फिर इनमें से आपको मिलान करनी है कि कौन सी अभिक्रिया का क्या नाम है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है, कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वियोजन अभिक्रिया है, सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया, तो सिल्वर और ब्रोमाइड मिलेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको याद कर लेना, इसमें दोनों एक साथ होती हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ये कॉपर और जल बनेगा। तो ये आपका पहला पार्ट था। अगले वीडियो में आपको आपके जो दूसरा पार्ट है अम्ल क्षार और लवण, आपको इसी प्रकार से जो समझा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको जो इसी प्रकार की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दूसरे वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मॉडल पेपर मैंने सभी डाल दिए हैं, गणित का मॉडल पेपर भी सोल्व कर दिए हैं, साइंस का भी डाल दिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।